Hello, this is Dr. Anamika. Let's talk about vitamin B12 deficiency and what we should do about it. Vitamin B12 deficiency is very common in India because जो non-vegetarian इंडिया में वर्सेस वेजिटेरियंस कम हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर विटामिन B12 की क्वांटिटी अच्छी होती है वर्सेस वेजिटेरियन फूड। सो जब भी डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर विटामिन B12 मिलता है, प्लस मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, इन सब के अंदर विटामिन B12 मिलता है। तो जो कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। तो अगर आप विटामिन B12 लेवल आपके अंदर कम मिला आपके ब्लड के अंदर, तब जो डॉक्टर्स फिजिशियंस होते हैं वो आपको विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं, जो नॉर्मली आपने सुना होगा न्यूरोबैंड टैबलेट्स के नाम से आता है। कभी कभी इंजेक्शंस भी सजेस्ट किए जाते हैं अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो, और सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स किस तरह आ सकते हैं? आपको डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो सकती है, कुछ न्यूरोपैथिक पेन, हाथों पैरों में झंझनाहट होना, नमनेस होना, इस तरह की न्यूरोपैथी कंडीशन से आप पीड़ित हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव विजुअल डिस्टर्बेंसेस, देखने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अनीमिया हो सकता है आपको, उसकी वजह से अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप फेस कर सकते हैं, प्लस बावल ब्लैडर प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी में होते हैं। इनको रिप्लेसमेंट के लिए टैबलेट्स बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, जब भी साइटिका पेशेंट्स होते हैं, बैक पेन के पेशेंट्स, नेक पेन के पेशेंट्स, इनको जब भी मेडिसिन कुछ न्यूरोपैथिक मेडिकेशन शुरू की जाती हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में विटामिन B12 होता है, क्योंकि वो हेल्प करता है इसके अंदर, जो हमारी नर्व की रिकवरी होता है उसमें हेल्प करता है। बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आप एक्सेसिव मात्रा में इसको लेते हैं तो विटामिन B12 इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो इसकी वजह से आपको उल्टा टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए इसको जितना डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उतना ही लें, एक्सेसिवली ज़्यादा मत लें, और आपको कुछ टाइम 1-2 महीने लेकर इसको स्टॉप कर देना चाहिए। देन वी शुड असेस अगेन, इफ यू फील दैट इट इज़ रिक्वायर्ड, योर फिजिशियन फील इट इज़ रिक्वायर्ड, देन ओनली इट शुड बी कंटिन्यूड, अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप इट। सो ये कॉमनली जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, जो मैंने आपको बताया। तो या पर्नीशियस एनीमिया की वजह से भी ये हो सकता है। पर्नीशियस एनीमिया में क्या अलग होता है, जो हमारा विटामिन B12 जो हम खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हमारा आंतड़ियों के थ्रू अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली हो क्या रहा है कि जो विटामिन B12 है वो हमारे RBC, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन जिसके अंदर स्टोर्ड होता है, जो सेल्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन में उनमें हेल्प करता है। तो इसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। तो ये हमारे बेसिकली RBCs में हेल्प कर रहा है विटामिन B12, हमारी नर्व ग्रोथ, हमारी नर्व की हेल्थ में हेल्प कर रहा है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोपैथी हो सकती है, मतलब आपको नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इसकी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। इसका सही मात्रा लेना, अच्छे से जो विटामिन B12 रिच फूड है वो आपको खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको फिजिशियन जो सजेस्ट करते हैं उतना ही खाइए, ज़्यादा एक्सेसिवली खाने से इसको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है एंड उल्टा असर आ सकता है। थैंक यू।